विकारी शब्द के चार भेद हैं। चार भेद कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। चलो देखो ध्यान से, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये जानते हैं कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द का भाग है। किसका है? विकारी शब्द। अब एक सवाल है कि विकारी शब्द क्या हो गया? ठीक है, विकारी शब्द जिनको नहीं पता बता दें। विकारी शब्द वो शब्द होता है जिसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? परिवर्तन। अब जैसे एक शब्द है मैं। क्या है? मैं शब्द है। मैं एक विकारी शब्द है। अब कैसे विकारी शब्द है? वह शब्द जिसके रूप में परिवर्तन होता रहे। समझो, जैसे मैं को कई तरीके से बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो कि नहीं? जैसे मुझे मान लो एक किताब चाहिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं को क्या? मुझे। मैं एक किताब चाहता हूँ, वही चीज सेंटेंस हो गया। मैं एक किताब चाहता हूँ, वही सेंटेंस। अच्छा, मुझे एक किताब चाहिए। अब मैं की जगह मैंने मुझे बोल दिया। मुझे एक किताब, वही सेंटेंस है ना। हमें एक किताब चाहिए, हमें बोल दिया। मैं की जगह मुझे बोल सकते हो। जैसे मैं एक किताब लेना चाहता हूँ। अब देखो सेंटेंस का मतलब वही निकल रहा है। अब वही चीज बोलो, मुझे एक किताब चाहिए, सेंटेंस का मतलब वही है। हमें एक किताब चाहिए, तो सेंटेंस का मतलब वही है, लेकिन शब्द में परिवर्तन होता रहता है। तो जिसके रूप में परिवर्तन होता रहे वो शब्द क्या है? विकारी शब्द। जैसे मैं विकारी शब्द हो गया। ठीक है, तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द इसलिए है क्योंकि इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। क्या है? होता रहता है। ठीक है, वो आगे समझ जाओगे कैसे होता रहता है, मैं बताऊंगा। तो संज्ञा हो गया विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द के जानते हो मुख्य चार भाग हैं। क्या है? चार भेद। सॉरी, विकारी शब्द के चार भेद हैं। चार भेद कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो उसके पहले चीज को हम आज पढ़ेंगे, संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? तो संज्ञा की परिभाषा ये कहती है, संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? ऐसे बोलचाल की भाषा में समझो तो संज्ञा ये है बच्चों कि दुनिया में हर व्यक्ति, स्थान व वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। होता है कि नहीं होता है? तो जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज मान लो, इनका नाम क्या है? विजय है। ठीक है, गांव का नाम क्या है? ठीक है, चिलबिला ढीवा। अब एक चीज बताओ, स्टेशन का नाम क्या है? गंगाधाम। ये नाम क्यों रखे जाते हैं? ताकि उनकी पहचान हो सके। क्या हो सके? पहचान हो सके, इसलिए नाम रखा जाता है। तो जो अब हम ऐसे बोल दें स्टेशन, अब बहुत स्टेशन हो गए। अभी हम बोल दें, फोन करें कि हम स्टेशन पे खड़े हैं, अचानक फोन कर दे, एक महीने बाद फोन करें, नहीं पता है किसी को कि हम कहाँ हैं, हम फोन करें कि हाँ विजय हम स्टेशन पे खड़े हैं। कौन से स्टेशन पे खड़े हैं? लेकिन अगर हम ये बोल दें कि हम गंगाधाम पर खड़े हैं तो तुम तुरंत दिमाग काम करेगा इस वाले स्टेशन पे ना। तो इसीलिए नाम रखा जाता है। तो जो व्यक्ति, वस्तु व स्थान का जो नाम होता है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये परिभाषा समझ में आ गई सबको? ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं? अब लेकिन एक चीज और दिक्कत है, संज्ञा के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं। वो चीज जो भी विकारी शब्द कह रहे थे अब उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। संज्ञा के भेद, भेद मतलब प्रकार, कितने प्रकार? तो संज्ञा, मुख्य संज्ञा के भेद जो है मुख्य 5 भेद होते हैं। इसके 5 प्रकार की संज्ञा होती है। 5 प्रकार की होती क्या है? जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब देखो ऐसे छोटे में पहले समझ लो, फिर मैं डिफिनीशन लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? इस संज्ञा से किसी सिंगुलर मतलब एक इंसान के या किसी स्थान का पहचान करते हैं हम। क्या करते हैं? पहचान करते हैं। जैसे मान लो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जैसे विजय। विजय क्या है? एक व्यक्ति की पहचान है। क्या है? व्यक्ति की पहचान है। तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या हो गई? जिसमें किसी एक तत्व का बोध होता हो, एक तत्व की बात हो रही हो। किसकी? एक तत्व की बात हो रही है। जैसे मान लो दूसरी चीज मान लो जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब एक चीज बताओ, गाय। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों?
क्योंकि गाय का मतलब किसी एक गाय की तो बात नहीं हो रही है, उसमें किसी भी गाय की बात हो रही है, लेकिन गाय एक कैटेगरी है, एक जात है, पशुओं की एक कैटेगरी है ना, समझ लो। जैसे अभी विजय बोले तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अभी हम बोल दे मनुष्य, है तो ये मनुष्य ही है, मनुष्य नहीं, लेकिन मनुष्य में किसकी बात हो रही है हमें नहीं पता, एक कैटेगरी की बात हो रही है, एक समूह की, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। और जो समूहवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है। जैसे मनुष्य भी बोले उसी में ऐड कर दो, जैसे आर्मी, क्या बोलते हैं, आर्मी। अब आर्मी में किसी एक इंसान की बात तो हो नहीं रही है, बहुत सारे लोग होते हैं ना। जैसे मान लो पुलिस, क्या हो गया, पुलिस जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पुलिस जातिवाचक। आर्मी क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो इसी प्रकार जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, अब जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, ये बोर्ड है, तो ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि देखो किसी प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का जो होता है भाव होता है, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे ये फोन हो गया, ये मेरा माइक हो गया, ये क्या है, ये पदार्थ है, क्या है, कोई भी पदार्थ हो गया तो उसको क्या कहते हैं, द्रव्य। जैसे आपके हाथ में एक कलम है, क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा, अब जैसे भाववाचक संज्ञा बात करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा जिसमें, जिस शब्द में भावात्मक बोध होता हो, जैसे वो चाहे दुखी हो या मतलब खुशी के हो। जैसे एक चीज बताओ, जैसे पापी, पापी क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक। जैसे पापी, जैसे दुखी, कौन सी संज्ञा है, अरे जैसे बोला कि मान लो हम दुखी हैं, तो क्या समझ गए आप, भाव मेरा प्रकट हो गया ना कि मैं दुखी हूँ, भाव प्रकट हो गया ना, तो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। इतनी चीज समझ में आई पहले यहाँ तक, इसका टेंशन मत लो, इसका मैं बताऊंगा अभी। ये तो ऐसे समझा दिया 5 चीजें कि भेद अलग अलग क्यों हो जाते हैं, है ये सारी चीज संज्ञा ही। अब संज्ञा यहाँ आगे 5 भागों में बंट गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। संज्ञा, संज्ञा किसका भाग है, हाँ, विकारी शब्द का, किसका है, क्योंकि विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जिसके भाव रूप में परिवर्तन होता रहे, तो संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता रहेगा। अच्छा, अब संज्ञा की परिभाषा, दुनिया में हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, इसीलिए उसको, उस नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसके भेद, 5 इसके भेद होते हैं। चुप रहो बच्चों, चुप रहो। 5 भेद होते हैं, कितने, 5। हाँ, तो ये 5 लिख लिए। तो अब हम बात करेंगे इससे आगे। ये जिसका नहीं लिखा है लिखो, जिसका नहीं लिखा है।